हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल A to Z पोलैंड वीज़ा में। आज की इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे रोमानिया वर्क वीज़ा या रोमानिया वर्क परमिट का जो फुल प्रोसेस है उसके बारे में। इसकी फ़ीस क्या रहेगी, पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, रिजेक्शन से बचने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो टाइम ख़राब ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रोमानिया वर्क परमिट एंड वर्क वीज़ा फुल प्रोसेस। रोमानिया का वर्क परमिट लेने के लिए और इसका फुल वर्क वीज़ा का फुल प्रोसेस है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, हु नीड वर्क वीज़ा फॉर रोमानिया। रोमानिया का वर्क वीज़ा किसके लिए ज़रूरी है? हर वो आदमी जो नॉन EU है या कह लीजिए रोमानिया से जो बाहर है, उस आदमी को रोमानिया का वीज़ा लेना पड़ेगा। चाहे वो घूमने जा रहा है, चाहे वो काम करने के लिए जा रहा है, उसको रोमानिया का वर्क वीज़ा लेना ही पड़ेगा। अगर वो घूमने जा रहा है तो विजिट वीज़ा लेना पड़ेगा, अगर वो काम करने जा रहा है तो उसे वर्क वीज़ा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ रोमानिया वर्क वीज़ा। पहला है लॉन्ग स्टे वर्क वीज़ा D/AM, जो एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए होता है। रोमानियन कंपनीज द्वारा इसको अप्लाई किया जाता है, कह लीजिए आपके बिहाफ के ऊपर। नेक्स्ट आता है सीजनल वर्क वीज़ा। सीजनल वर्क वीज़ा जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एग्रीकल्चर के लिए या टूरिज़्म के लिए इसको इशू किया जाता है, सीजनल वर्क वीज़ा। नेक्स्ट आता है ICT, इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफ़र वीज़ा। ये वीज़ा ऐसा होता है कि जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में, और सेम कंपनी आपकी रोमानिया में भी है, तो वो कंपनी आपको ट्रांसफ़र कर रही है रोमानिया में, तो अगर ये आपका केस रहेगा तो फिर आपको ICT वीज़ा लेना पड़ेगा, जो कि इंटर कॉर्पोरेट ट्रांसफ़र बोला जाता है उसको। नेक्स्ट आता है फ्रीलांसर और बिज़नेस वीज़ा। फ्रीलांसर में आप अपने बिहाफ पर काम करेंगे, आपकी कोई आपका एम्प्लॉयर नहीं होएगा, तो वो फ्रीलांसर होएगा। बिज़नेस वीज़ा में भी आप खुद अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, तो ये वीज़ा उनके लिए होता है। नेक्स्ट आता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू गेट अ वर्क परमिट। वर्क परमिट लेने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर 1, सबसे पहले आपको रोमानिया में जॉब फाइंड करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप सर्च इंजन या फिर वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि E-जॉब्स, बेस्ट जॉब्स, या फिर आप लिंक्डइन का सहारा भी ले सकते हैं। आपका जो कंपनी है वो आपका वर्क परमिट का एप्लीकेशन रोमानिया इमिग्रेशन ऑफिस में सबमिट करेगा, जिसका प्रोसेसिंग टाइम रहता है 30 से 40 दिन का। एक बार आपका जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा रोमानिया इमिग्रेशन ऑफिस में, तो इसको 30 से 40 दिन लगते हैं अप्रूव होने में। अप्रूव होने के बाद मान लीजिए आपका जो वर्क परमिट है वो रोमानिया इमिग्रेशन ने अप्रूव कर दिया है, उसको रिसीव करने के बाद में फिर आपका जो है वर्क वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट होएगा। वर्क परमिट अप्रूव होने के बाद रोमानिया इमिग्रेशन ऑफिस से आपको एक वर्क परमिट सर्टिफिकेट, जो कि आपके एम्प्लॉयर को इशू किया जाएगा, जिसके बिहाफ के ऊपर आपका एम्प्लॉयर और आप रोमानिया वर्क वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपको रोमानिया एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट, जो कि आपकी कंट्री में होएगा, आप जिस भी कंट्री में हैं उस हिसाब से आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.mae.ro। इस पे जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। वीज़ा फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी 120 से लेकर 150 यूरो, जो कि आपको करनी है, और डिपेंड करती है आप किस कंट्री पे हैं, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, आप जिस भी कंट्री में हैं उस कंट्री के हिसाब से अलग अलग रहेगी। उसके बाद में आपको वीज़ा इंटरव्यू अटेंड करनी है। उसमें बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपके जॉब के रिलेटेड, सैलरी के रिलेटेड और आपकी कंपनी के रिलेटेड। इंटरव्यू होने के बाद में आपको वीज़ा प्रोसेसिंग में 10 से 30 दिन का टाइम लग सकता है, तो इतने 1 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कॉस्ट एंड प्रोसेसिंग टाइम। वर्क परमिट और वर्क वीज़ा का कॉस्ट क्या रहेगा। वर्क परमिट लेने के लिए 100 से 200 यूरो, जो कि आपके एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा, और वर्क वीज़ा लेने के लिए खुद जो एप्लीकेंट है, जैसे आप हैं, आपको 120 से 150 यूरो तक आपका खर्चा आएगा। वर्क परमिट के लिए आपका एम्प्लॉयर ही पे करेगा, लेकिन वर्क वीज़ा के लिए आपको पे करना पड़ेगा, जो कि एम्बेसी में वो एम्बेसी की फ़ीस रहती है। प्रोसेसिंग टाइम अगर हम बात करें तो 1 से 3 महीने का पूरा प्रोसेस रहता है। जॉब सर्च से लेकर वीज़ा अप्रूवल तक 3 महीने में, अगर जल्दी प्रोसेस आपका होता है तो 1 से 3 महीने के अंदर आपका
जो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इसमें चाहिए। पहला आता है वैलिड पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आता है वर्क परमिट सर्टिफिकेट, जो कि इमिग्रेशन ऑफिस से आपको इशू किया गया होगा। थर्ड आता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, आपके रोमानिया एम्प्लॉयर ने जो आपको दिया रहेगा वो आपके पास होना चाहिए। प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन इन रोमानिया, रोमानिया में आपका प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन अगर कंपनी दे रही है तो वो होना चाहिए। अगर आप खुद ले रहे हैं तो उसका प्रूफ भी आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस जैसे आप बाकी सब कंट्रीज़ में जब अप्लाई करते हैं उसके लिए चाहिए, सेम रोमानिया के लिए भी आपको सेम मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, जो कि 30,000 कवर करता होना चाहिए पूरे यूरोप में, और उसमें डेथ भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी इसके लिए चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट आता है कॉमन रीज़न फॉर रिजेक्शन। कौन कौन से ऐसे कॉमन रीज़न्स हैं जिनके होने से आपको रिजेक्शन मिल सकता है। पहला है इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, जहाँ आपका वर्क परमिट हो गया, वो इनकरेक्ट है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, तो भी आपका जो वीज़ा रिजेक्ट किया जाएगा। सेकंड आता है इनसफिशिएंट फाइनेंस प्रूफ। इसमें आ जाता है आपका बैंक स्टेटमेंट। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, इनसफिशिएंट फंड आपका आता है, बैंक स्टेटमेंट आपका अच्छा नहीं है, तो उसमें भी आपको रिफ्यूज़न आने का चांस रहेगा। थर्ड आता है जो कि बहुत मेन है, एम्प्लॉयर इशू। एम्प्लॉयर आपको चेक करना पड़ेगा, जिस कंपनी से आपको वर्क परमिट मिला है, जो आपको जॉब ऑफ़र मिला है, उस कंपनी के बारे में पता करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कंपनी कितनी जेन्युइन है, वो एजेंसी कितनी जेन्युइन है जहाँ से आपको वर्क परमिट मिला है। अगर आपकी कंपनी भी जेन्युइन नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं है रोमानिया में, तो भी आपको रिजेक्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस वर्क परमिट और वर्क वीज़ा का रोमानिया के लिए। ये स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हैं, और मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे अबाउट सेक्शन में दिया रहता है। आप मेरे साथ डायरेक्ट व्हाट्सअप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस आपको रोमानिया का वर्क परमिट और बाद में वर्क वीज़ा लेने के लिए। इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उससे पहले आपको अपना कंपनी और आपकी एजेंसी के थ्रू कर रहे हैं तो उसके बारे में अच्छी से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर ही आप आगे बढ़िए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।